गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है बच्चों कक्षा 12 का विषय है लेखा शास्त्र। अकाउंट्स असेसमेंट पेपर फर्स्ट टेस्ट है जिसे आपको हल करना है और उसके बाद आपको कक्षा अध्यापक को जमा करवाना है बच्चों। ये 20 अंकों का है, 20 इसमें प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है, सभी हल करने अनिवार्य हैं। तो बच्चों अपने इस टेस्ट को हल करते हैं। उससे पहले आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही वीडियो की सूचना के लिए घंटे का निशान भी बच्चों दबा दीजिए। हाँ तो बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। अपने अन्य साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि कुछ फ़ायदा उन्हें भी हो जाए। तो ये लो बच्चों, आपका पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, निर्माण संस्थाओं द्वारा या उपयुक्त सभी। तो पहले का उत्तर है व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। क्या उत्तर है? व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति है कैसी? व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाममात्र का खाता या सभी। तो ये है आपका उत्तर बी, वस्तुगत खाता। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा है। चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है दायित्व। क्या है? दायित्व। न तो आय है, न व्यय है, न संपत्ति। इसका उत्तर है आपका बी, दायित्व। तो पहले का बी, दूसरे का बी और तीसरे का भी सी। बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी सावधानी से पढ़ते हैं। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय वे, आय या वे दोनों कोई नहीं। तो आपका उत्तर है आय यानी ए उत्तर है। चौथे का ए। पांचवा, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। पूंजी अनुपात में, बराबर बराबर, त्याग अनुपात में, साझेदारों द्वारा ये तय अनुपात में। तो पांचवें का उत्तर है बच्चों ब, बराबर बराबर। बी होगा बराबर बराबर। 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6, साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है। तो छठे का उत्तर है बच्चों आपका ए 2, बी 10, सी 20, डी 50 यानी अधिकतम साझेदारी 50 हो सकती है। तो छठे का उत्तर है बच्चों डी। अब प्रश्न नंबर 7वें की बात करते हैं बच्चों। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा बच्चों? मूल्यह्रास, बकाया चंदा, अदत्त वेतन, आजीवन सदस्य शुल्क। तो आपके 7वें का उत्तर है डी, आजीवन सदस्यता शुल्क। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य समझौता है। साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य समझौता है। तो 8वें का उत्तर है मौखिक, लिखित, गर्भित, इनमें से कोई नहीं। तो है आपका लिखित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। एक क्लब ने विशेष कोष के लिए 15,600 प्राप्त किए जिसमें से 8400 व्यय कर दिए। उस क्लब के आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो आपके 9वें का उत्तर क्या होगा? 15,600, 8400, 7200 या कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा सी, 7200। 9वें का उत्तर क्या है? सी। तो 8वें का बी हो गया, 9वें का सी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 फिर आ गया है। सामान्यतः अनुरक्ति को दिखाया जाता है, लेजेसी को दिखाया जाता है पूंजीकृत कर चिट्ठे में, आय मानकर, व्यय मानकर, उपयुक्त सभी। तो 10वें का उत्तर है पूंजीकृत कर चिट्ठे में यानी ए उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1932, 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1936, 1 सितंबर 1935। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों आपका बी, 1 अक्टूबर 1932। क्या उत्तर है? 1 अक्टूबर 1932। अब प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किस खाते के माध्यम से किया जाता है? साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किस खाते के माध्यम से किया जाता है? लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, चालू खाते के माध्यम से, लाभ हानि समायोजन खाता। तो बच्चों 12वें का उत्तर है लाभ हानि नियोजन खाता
यानी बी उत्तर है। तो 10वें का ए, 11वें का बी, 12वें का बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13, ये लो प्रश्न नंबर 13 आ गया आपका। साझेदार संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर है 10%, 6% वार्षिक, 5% वार्षिक, 8% वार्षिक। तो 13 का उत्तर है बी, यानी 6% वार्षिक। कितना है? 6% वार्षिक। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। आय व्यय खाता के आधार पर बनाया जाता है, उपार्जन अवधारणा के आधार पर, रोकड़ अवधारणा के आधार पर, इकहरी प्रविष्टि अवधारणा, यानी में से कोई नहीं। तो आपका बच्चों उत्तर है उपार्जन अवधारणा, यानी 14वें का उत्तर क्या है? ए। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आ गया है। एक क्लब के 100 सदस्य हैं तथा वार्षिक चंदा प्रति सदस्य 30 रुपये है। वर्ष 2019-20 के अंत में सदस्यों के 300 रुपये बकाया है। वर्ष 2019-20 के आय व्यय खाते में चंदे की मद में दिखाई जाने वाली राशि होगी बच्चों। 15 का उत्तर 2700, 3000, 3300, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा बच्चों? सी। 15वें का उत्तर क्या होगा? सी होगा, 3300 रुपये। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? किसी साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को समान राशि आहरण करने पर कितने माह का औसत ब्याज परिकलन किया जाएगा? प्रश्न नंबर 16। 6.5 माह, 7.5 माह, 6 माह, 5.5 माह। तो 16वें प्रश्न का उत्तर है बच्चों बी, 7.5 माह। क्या उत्तर है? 7.5 माह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। निवेश पर ब्याज प्राप्त हुआ 850 रुपये, जिसमें पूरे वर्ष का अर्जित ब्याज है 100 रुपये सम्मिलित है। कितनी राशि आय व्यय खाते में कटाई जाएगी? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर क्या? 850, 100, 750 या 950। तो बच्चों आपका उत्तर है 100 रुपये। कितने? 100 रुपये, यानी बी उत्तर है 17 का। 17 का उत्तर क्या है? बी है। अब बात करते हैं बच्चों 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न, सौरभ स्पोर्ट्स क्लब की वर्ष के अंत में संपत्तियां 19,000 थी, दायित्व 5,000 तथा आय व्यय खाते का डेबिट शेष 1800 था। प्रारंभिक पूंजी कोष होगा कितना होगा? 18,000, 15,800, 11,200, 24,800। तो बच्चों आपका उत्तर होगा 15,800 भी होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000, अंतिम स्टॉक 3,000 और स्टेशनरी खरीदी है 20,000, इस व्यवहार को प्राप्ति में भुगतान खाते में किस प्रकार से दिखाएंगे? तो बच्चों आपका उत्तर है बी, भुगतान के पक्ष में 20,000। प्रश्न नंबर 20 बी हो गया आपके 19वें का 20। किसी साझेदार की पूंजी खाते का शेष कम होगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन या ऋण पर ब्याज। बच्चों तो बी होगा आहरण पर ब्याज से। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे। बच्चों हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।